हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 6 क्रमचय और संचय का प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न 6 से लेकर 9 तक सॉल्व करने वाले हैं और उदाहरण 19 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो प्रश्न नंबर 6, ये जो प्रश्न है ये ताश के गड्डी से रिलेटेड है और उदाहरण नंबर 19 ये भी हमारा ताश के गड्डी से रिलेटेड मतलब प्रश्न है। तो इन दोनों प्रश्नों को करने से पहले यहाँ पर ताश के पत्ते में 52 पत्ते होते हैं टोटल, और इसमें हुकुम, पान, ईंट और चीड़ होते हैं। तो इसको हम सबसे पहले डिटेल से करने वाले हैं कि कितने इक्का होता है, बादशाह, बेगम, गुलाम। इसको हम सबसे पहले समझेंगे। समझने के बाद यहाँ पर उदाहरण 19 को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करेंगे जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ताश की गड्डी, तो ताश की गड्डी में टोटल यहाँ पर 52 पत्ते होते हैं, जिसमें हुकुम, पान, ईंट और चीड़। हुकुम यहाँ पर काले रंग का होता है, चीड़ काले रंग का होता है, पान और ईंट यहाँ पर लाल रंग के पत्ते होते हैं। टोटल इसमें हुकुम में 13 पत्ते हैं, पान में 13 पत्ते, ईंट में 13 पत्ते और चीड़ में 13 पत्ते। टोटल हर एक में यहाँ पर 13-13 पत्ते होते हैं। तो काले रंग के पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 दूनी 26 हो जाएगा। लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगा। और सब में सभी जैसे कि हुकुम में यहाँ पर इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, यहाँ पर इक्का दुक्का करके इसको पढ़ा जाता है। तो इक्का मतलब एक, फिर यहाँ पर 2, एक से लेकर इक्का मतलब एक से लेकर इसमें 10 तक पत्ते होते हैं। और बादशाह, बेगम, गुलाम ये हमारा क्या है? तस्वीर वाले पत्ते हैं। तस्वीर वाले पत्ते मतलब फेस कार्ड, जिसे फेस कार्ड भी बोला जाता है। तो तस्वीर वाले पत्ते हुकुम में कितने हैं? 3 हैं और इक्का से लेकर 10 तक यहाँ पर पत्ते होते हैं। सेम सब में होता है। इसमें इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 तक होते हैं। ये हमारा तस्वीर वाला पत्ता है। सेम इसमें भी ये 3 तस्वीर वाले पत्ते हैं, इसमें भी 3 तस्वीर वाले पत्ते हैं और इक्का से लेकर 10 तक यहाँ पर टोटल पत्ते हैं। तो इसमें देखा जाए कि पूरे 52 पत्ते में ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे? 3, इसमें 3, 3 और 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 3 चौको 12। तो 12 यहाँ पर क्या हो जाएगा? तस्वीर वाले पत्ते हो जाएगा। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 3, इसमें 3, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते इसमें 3, इसमें 3, तो काले रंग के यहाँ पर 6 तस्वीर वाले पत्ते हो जाएंगे। टोटल 52 पत्ते में इक्का कितना है? 1, 2, 3, 4 इक्का है। लाल रंग के इक्का यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाल रंग के इक्का यहाँ पर 1, 2, पान और ईंट में एक एक इक्का है। तो यहाँ पर लाल रंग के इक्का 2 है, काले रंग का इक्का 2 है। तो इस तरीके से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक ताश के पत्ते किस तरीके के होता है उसको समझना जरूरी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 19, 52 ताश की एक गड्डी से 4 पत्तों को चुनने की तरीकों की संख्या क्या है? इन तरीकों में से कितनों में यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट दिया हुआ है। तो इसमें बोला जा रहा है कि 52 ताश के पत्तियों की गड्डी में से 4 पत्तियों को हमें चुनना है। कितने पत्तियों को चुनना है? 4 पत्तियों को चुनना है 52 पत्तियों के गड्डी में से। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं। जो चारों पत्ते हैं, जो हमने यहाँ पर 52 में से 4 पत्ते चुना है, वो चारों पत्ते एक ही प्रकार के हैं। इसका पहला पॉइंट है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले पॉइंट में बोला जा रहा है कि चारों पत्ते एक ही प्रकार के हैं। तो चारों पत्ता एक ही प्रकार मतलब यहाँ पर जैसे कि हुकुम, पान, चीड़ और ईंट, या तो चारों पत्ते हुकुम के होंगे, या तो चारों पत्ते ईंट के होंगे, या तो चारों पत्ते पान के होंगे, या तो चारों पत्ते चीड़ी का होगा। तो इस तरीके से जो चारों पत्ते एक ही प्रकार मतलब हुकुम, पान, चीड़ और ईंट, इन्हीं में से 4 पत्ता होगा। तो उसको हम किस तरीके से चुनेंगे? इसमें इस तरीके से हमें लिखना है कि 4 पत्ते हुकुम के, या तो 4 पत्ते किसका हो जाएगा? पान के, या तो 4 पत्ते ईंट के होगा, या 4 पत्ते यहाँ पर चीड़ी का होगा। यहाँ पर हुकुम, पान, चीड़ और ईंट, हुकुम, पान, चीड़ और ईंट है। तो इसमें चारों पत्ते एक ही प्रकार के होंगे।
या तो हुक्म के, या तो पान के, या तो ईंट के, या तो चीड़ के। तो या के लिए यहाँ पर बेसिकली जैसे कि या तो हुक्म का होगा या तो पान का होगा। अगर इस तरीके से आ जाए, इन दोनों में से किसी एक का होगा, या जब शब्द आए, जो प्रश्न दिया हुआ है इसको पढ़ने के बाद या अगर इस तरीके का आए कि या तो हुक्म का होगा या तो पान का होगा, या शब्द जब भी आए तो हमें क्या करना होगा, हमें उसमें जोड़ना होगा, प्लस करना होगा। ये चीज़ हमें, ये की पॉइंट है, इसको हमें याद रखना है। अगर इस तरीके का, इसको पढ़ने के बाद अगर इस तरीके का आए कि या तो हुक्म का होगा या तो पान का होगा, इन दोनों में से किसी एक का होगा, अगर इस तरीके का आए तो उसमें हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो इसमें हुक्म के टोटल कितने पत्ते हैं, हुक्म के टोटल 13 पत्ते हैं और 4 पत्ते हमें चुनना है, तो 13C4 आ जाएगा। सेम इसमें पान के कितने पत्ते हैं, 13 हैं, 13C 4 पत्ते चुनना है तो 13C4। ईंट के 4 पत्ते हैं, तो ईंट के टोटल 13 पत्ते हैं, उसमें से 4 पत्ते चुनना है। चीड़ी के टोटल 13 पत्ते हैं, उसमें से 4 पत्ते चुनना है। इस तरीके का आ गया है। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, ये 4 टाइम है, 4 बार है, तो 4 गुणा 13C4, 13C4, यहाँ पर 13C4 सेम है, तो यहाँ पर 4 से 13C4 को अगर गुणा कर दिया जाएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पर जो संचय का फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R, और यहाँ पर N माइनस R का फैक्टोरियल, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें N क्या है, 13 है, तो 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर 13 माइनस का 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 4 गुणा 13 को हम किस तरीके से लिखेंगे, 13 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 फैक्टोरियल लिखेंगे। 9 तक तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर 13 में से 4 को माइनस करेंगे, 9 आ जाएगा। और 4 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर गुणा इनको माइनस करेंगे तो 9 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 पंजे 10 और यहाँ पर 3 चक्कू 12 आ जाएगा। टोटल जो संख्याएं बची हुई है, नीचे यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, ऊपर है, तो यहाँ पर 4 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 5, यही संख्या बचा हुआ है। इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2860। तो 2860 तरीके से हम चार पत्ते को एक ही प्रकार के हैं उसको चुन सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब सेकंड पॉइंट को करते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि 4 पत्ते भिन्न प्रकार के हैं, ये हमारा क्या है, सेकंड वाला पॉइंट है। तो चारों पत्ते भिन्न प्रकार से हैं, तो इसमें हमारा हुकुम, पान, चीड़ और ईंट, ये क्या है, 4 यहाँ पर पत्ते हैं। हुकुम, पान, चीड़ और ईंट, इसमें से मतलब 13 पत्ते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि चारों पत्ते अलग अलग होगा, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का होगा, चारों पत्ते अलग अलग होगा। तो 4 यहाँ पर पत्ते हमें चुनना है। तो हुकुम, पान, चीड़ और ईंट, ये क्या है, 4 ही है। तो एक पत्ता हुकुम का होगा तथा एक पत्ता पान का होगा तथा एक पत्ता ईंट का होगा तथा एक पत्ता चीड़ का होगा। इस तरीके से हम 4 अलग अलग पत्ते निकाल सकते हैं। तो कितने तरीके से निकाल देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक हुकुम का होगा, हुकुम का पत्ता, फिर यहाँ पर हो जाएगा एक पान का पत्ता हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा एक ईंट का पत्ता हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा एक चीड़ी का पत्ता हो सकता है। तो यहाँ पर हुकुम के कितने पत्ते हैं, टोटल 13, और हमें चुनना कितना है, एक पत्ता। तो 13C1 हो जाएगा। पान का भी 13 है टोटल, ईंट का भी 13 टोटल पत्ता है और एक पत्ता चुनना है। चीड़ी का भी 13 पत्ता है टोटल, एक पत्ता चुनना है। तो इसमें यहाँ पर हमें क्या करना है, तो इसमें हुकुम का पत्ता तथा पान के पत्ते तथा ईंट के पत्ते तथा चीड़ के पत्ते, इस तरीके से तथा या तो और, जब भी तथा या तो और आए तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस कंडीशन में हमें गुणा करना होता है। उस कंडीशन में हमें गुणा करना होता है जिसमें सभी पत्ते लिया जा रहा है, सब में से सभी चीज़ें लिया जा रहा है, तो हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। ये चीज़ हमें याद रखना है। और जब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर या आए, या तो हमें ये लेना है
इनमें से लेना है या तो इसमें से लेना है। अगर इस तरीके का आए तो उसमें हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। ये हमारा की पॉइंट है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको हमें सबसे पहले अच्छे से एनालाइज करना है कि इसका मतलब क्या आ रहा है। या इसमें आ रहा है कि एक हुकुम का पत्ता तथा एक पान का पत्ता तथा एक ईंट का पत्ता और तथा एक चीड़ का पत्ता, तो उसमें हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो सब में हमें क्या करना होगा, इसमें गुणा। तो ये कितने बार है, 1 2 3 4 बार है। तो इसको हमें इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी यहाँ पर 13C1 NC1 आए तो उसका आंसर क्या होता है, n आता है। आंसर कितना आता है, n। तो 13C1 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13। यहाँ पर 4 टाइम है तो 13 गुणा 13 गुणा इस तरीके से आ जाएगा। तो 13 यहाँ पर कितने टाइम है, 4 टाइम है, तो 13 की पावर 4। इसको आप कैलकुलेट करके आंसर भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर भी इसका आंसर छोड़ सकते हो। अब इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट को समझते हैं। 4 पॉइंट में बोला जा रहा है कि तस्वीर है, जो 4 पत्ते चुने जाएंगे वो किसके पत्ते होंगे, तस्वीर के। तो टोटल ताश के गड्डी में तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, टोटल जो ताश की गड्डी है उसमें तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं और हमें चुनना कितना है, 4 पत्ते चुनना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पर 12 है, 4 पत्ते चुनने हैं तो 12C4 आ जाएगा। इसको सिंपली सॉल्व करना है। 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 12 माइनस 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 है और 8 का यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 8 का फैक्टोरियल से 8 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 4 तिया 12, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10। बचा हुआ संख्या यहाँ पर कितना है, 11 गुणा 5 गुणा 9 बचा हुआ है। इतनी संख्या इसमें बची हुई है। अब इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 400 आ जाएगा, यहाँ पर 495 आ जाएगा। तो 495 तरीके से हम 4 तस्वीर वाले पत्ते को रख सकते हैं। 495 तरीके से हम इसको रख सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि 2 पत्ते लाल रंग के हैं और 2 पत्ते काले रंग का है। तो इसमें टोटल लाल रंग के ताश के पत्ते में टोटल लाल रंग के पत्तों की संख्या यहाँ पर 26 है और काले रंग के 26 हो जाएगा। अब इसमें से हमें कितने पत्ते चुनना है, 2 पत्ते चुनना है। लाल में से 2 पत्ते चुनना है, काले में से 2 पत्ते चुनना है। तो इसमें हो जाएगा 26 टोटल है, 2 काले चुनना है, 2 लाल चुनना है, 2 पत्ते चुनना है। तो इसमें 2 पत्ते लाल रंग के और या तथा ये पहले से दिया हुआ है तो इसके बीच में यहाँ पर क्या लग जाएगा, इसके बीच में मल्टीप्लाई लग जाएगा। और 2 काले रंग के पत्ते हैं तो 26C2 2 पत्ते हमें चुनना है। इसको खोलेंगे तो यहाँ पर 26C2 गुणा 26C2 2 बार है तो इसको हम होल पावर 2 लिख सकते हैं। इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको खोलेंगे, 26 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और यहाँ पर 26 माइनस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, टोटल का होल स्क्वायर। यहाँ पर 26 गुणा 25 गुणा 24, इसमें से 2 को माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 24 में ही हम यहाँ पर फैक्टोरियल इसको स्टॉप कर देंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई 1 मतलब 2 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 24 का फैक्टोरियल आ जाएगा जो कि ये कैंसिल हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 13 और 13 गुणा 25, इनको गुणा कर दिया जाएगा और यहाँ पर टोटल में क्या है, होल स्क्वायर है। इनको गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 325 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इनका होल स्क्वायर जब निकाला जाएगा 325 को 325 से गुणा करके जो आंसर आएगा वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इतने तरीके से 2 लाल रंग के पत्ते और 2 काले रंग के पत्ते को हम चुन सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब लास्ट पॉइंट है, 5 पॉइंट को करते हैं। लास्ट इसमें बोला जा रहा है कि सभी पत्ते एक ही रंग के हैं। तो सभी पत्ते एक ही रंग के मतलब ये या तो लाल रंग के होंगे या तो काले रंग के होंगे सभी पत्ते। तो इसमें हम लिखेंगे कि
सभी पत्ते यहाँ पर कितने हैं, 4 पत्ते हैं, तो 4 लाल रंग के पत्ते या तो 4 काले पत्ते होंगे। 4 या तो लाल रंग के पत्ते होंगे या तो 4 काले रंग के पत्ते होंगे। इसमें बोला जा रहा है कि सभी पत्ते एक ही रंग के, मतलब या तो सभी पत्ते लाल रंग के होंगे या तो काले रंग के होंगे। तो या में हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो टोटल लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं, लाल रंग के यहाँ पर 26, काले रंग के यहाँ पर 26 होता है। तो 26 लाल रंग में से हमें चुनना कितना है, 4, या में हमें प्लस लगाना है, और काले रंग का 26 पत्ते हैं टोटल, हमें चुनना है 4। तो दोनों का क्या है, 26C4 इस तरीके से है। यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो इन 2 बार है तो 2 गुणा 26C4 इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 गुणा, यहाँ पर उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको खोलेंगे, फैक्टोरियल 26 फैक्टोरियल 4 गुणा 26 माइनस 4 का फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 गुणा 26 गुणा 25 गुणा 24 गुणा यहाँ पर 23 गुणा 22 का फैक्टोरियल। 26 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो 22 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल को 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22 का फैक्टोरियल, से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 छंग 24, अब यहाँ पर 6 है तो 6 3 और 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हुआ जो संख्या है 2 गुणा 26 गुणा 25 गुणा 23 बचा है, और भी कोई संख्या नहीं बचा हुआ है। इन सभी संख्याओं को अगर गुणा किया जाए तो आ जाएगा 929900। तो यहाँ पर 29,900 तरीके से हम सभी पत्ते एक ही रंग के हैं, इतने तरीके से हम इसको चुन सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं, जो कि प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 6 को करेंगे, जो कि ताश के पत्ते से रिलेटेड है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 26, 52 पत्ती के एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यता 1 इक्का हो। तथ्यता मतलब 1 इक्का उसमें फिक्स होना ही चाहिए, 1 इक्का होना चाहिए। 52 पत्ती की गड्डी में से 5 पत्ते को लेकर संचय हमें बनाना है, हमें संचयों की संख्या निर्धारित करना है, हमें 5 पत्ती चुनना है, और वो 5 पत्ती में 1 इक्का होना चाहिए। तथ्यता मतलब 1 इक्का उसमें फिक्स होना ही चाहिए। तो हमें इक्का चुनना है और 5 पत्ती चुनना है 52 पत्ती में से। तो प्रश्न नंबर 6 में यहाँ पर 52 पत्तियों में से हमें 5 पत्ती चुनना है। तो सबसे पहले 5 पत्ती चुनना है, जिसमें से 1 पत्ती इक्का होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल कितने पत्ती होती हैं, 52 पत्ते, और 52 पत्ते में इक्का कितना होता है, इक्का यहाँ पर 52 पत्ते में इक्का 4 होता है। यहाँ पर हुकुम, पान, ईंट और चीड़ सब में 1-1 इक्का है। तो हुकुम, पान, ईंट और चीड़ में 4 इक्के, तो टोटल पत्तों में 4 इक्का हो जाएगा। अब अन्य पत्ते कितना है, 52 में से 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अन्य पत्ता 48 पत्ते। अब इसमें से हमें 5 पत्ते, 52 में से हमें 5 पत्ते चुनना है, 52 में से हमें 5 पत्ते चुनना है, जिसमें से 1 इक्का होना चाहिए, 1 इक्का होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 पत्ते में से 1 इक्का अगर हुआ तो बचा हुआ पत्ते कितना है, 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा, अन्य पत्ता हो जाएगा। 4 यहाँ पर अन्य पत्ता हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें इक्का कितना है, 4 है, टोटल इक्का कितना है, इसमें 4 है। तो 4 में से हमें कितना इक्का होना चाहिए, 1 इक्का होना चाहिए। तो 4C1 बीच में मल्टीप्लाई आएगा। अब यहाँ पर अन्य पत्ते, जो 52 पत्तों में से जो अन्य पत्ता है 48 पत्ते हैं। इन 48 में से अब हमें क्या चुनना है, 48 में से हमने 1 इक्का चुन लिया है, 5 पत्ते चुनना है, तो 5 में से हमने 1 को चुन लिया है, बचा कितना, 4, ये हमारा अन्य हो गया है। टोटल में बचा कितना है, 48, तो 48C4 48C4 हो जाएगा।
हमें 52 में से 5 पत्ते चुनना है। तो 52 में से 4 इक्का है और 5 में 1 इक्का होना चाहिए। 5 में जिसमें 1 इक्का होना चाहिए प्रश्न में बोला गया है। तो इसमें टोटल 4 इक्का में से हमें 1 इक्का चुनना है और 5 में से यहाँ पर 5 पत्तों में से 1 इक्का होना चाहिए, तो अन्य बचा हुआ 4 और टोटल में से अन्य कितना है 48। तो 48 में से हमें 4 पत्ता चुनना है। अब इसको सॉल्व करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 और यहाँ पर 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा और फैक्टोरियल 48 अपॉन फैक्टोरियल 4 और यहाँ पर 48 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 4 गुणा 3 फैक्टोरियल लिखेंगे क्योंकि 4 में से 1 गया, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, तो 3 फैक्टोरियल ऐसे आ जाएगा 48 गुणा 47 गुणा 46 गुणा यहाँ पे 45 गुणा 44 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो 44 फैक्टोरियल आएगा। 4 फैक्टोरियल को 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 48 में से 4 को माइनस करेंगे तो 44 फैक्टोरियल आ जाएगा। 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15 आ जाएगा। 2 से इसको करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आ जाएगा। जो चीज़ें बचा हुआ इसको गुणा करेंगे, 4 है यहाँ पर 12 गुणा 47 गुणा 23 गुणा 15 और यहाँ पर कोई चीज़ें बचा हुआ नीचे में नहीं बचा हुआ है। इन संख्याओं को अभी क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 778,320। तो 778,320 ये हमारा क्या आया फाइनल आंसर, जो कि इसमें क्या बताया गया है 52 में से 5 पत्ता चुनना है, उसमें से 5 पत्ते हमें चुनना है तो उसमें से हमें 1 पत्ता इक्का होना चाहिए। तो इतने तरीके से हम चुन सकते हैं, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 को करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथ्यता 1 गेंदबाज हो। इसमें बोला गया है कि 17 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ी गेंदबाज हैं। अब यहाँ पर एक टीम हमें क्या करना है, एक टीम में मतलब 11 खिलाड़ियों को हमें इस प्रकार चुनना है। एक टीम हमें बनाना है जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। अब उसमें से यदि प्रत्येक टीम में तथ्यता 4 गेंदबाज होना चाहिए। यहाँ पर क्या है 5 गेंदबाज हैं 17 खिलाड़ियों में से। हमें एक टीम चुनना है जिसमें से 11 खिलाड़ी है, तो 11 में से हमें 4 गेंदबाज होना चाहिए। तो हमें एक टीम में 4 गेंदबाज होना चाहिए, उसको हमें कितने प्रकार से चुन सकते हैं वो हमें निकालना है। तो इसमें बोला गया है कि 17 खिलाड़ी है टोटल, 17 खिलाड़ी टोटल 17 खिलाड़ी हैं, जिसमें से गेंदबाज कितने हैं, गेंदबाज 5 हैं और अन्य खिलाड़ी कितना हो जाएगा 17 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो यहाँ पर 17 में से 5 गेंदबाज हैं और अन्य खिलाड़ी कितना है 12 है। अब हमें एक टीम बनाना है जिसमें 11 खिलाड़ी होगा, जिसमें 11 खिलाड़ी होगा, उसमें 11 खिलाड़ी में 4 गेंदबाज होना चाहिए। 4 गेंदबाज और अन्य कितना बचा 11 में से अगर हम 4 को माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 अन्य खिलाड़ी हो जाएगा। अब इसमें से बोला गया है कि हम कितने तरीके से चुन सकते हैं कि एक टीम में मतलब एक टीम में 4 गेंदबाज होना चाहिए। हम कितने प्रकार से उसको चयनित कर सकते हैं, मतलब चुन सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कुल चयन यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें यहाँ पर एक टीम बनाना है जिसमें 4 गेंदबाज होना चाहिए। तो इसमें गेंदबाज यहाँ पर क्या है 5 हैं, तो 5 में से 4 गेंदबाज होना चाहिए। तो 5C4 होगा, 5C4 गुणा
अब इसमें बचा हुआ क्या है, 12 बचा हुआ है, यहाँ पर अन्य खिलाड़ी 12 और इसमें अन्य खिलाड़ी कितना बचा हुआ है, 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 12C 7। इस तरीके से हम खिलाड़ियों को चुन सकते हैं एक टीम में जिसमें 4 गेंदबाज हो, 4 गेंदबाज हो इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको दोबारा से एक बार समझते हैं। सबसे पहले हमें इस तरीके से बनाना है। टोटल 17 खिलाड़ी हैं, 5 गेंदबाज है, तो अन्य क्या हो जाएगा, इनको माइनस करने के बाद अन्य आ जाएगा। अब हमें चुनना क्या है, एक टीम बनाना है। तो एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी में 4 गेंदबाज होना चाहिए। 11 खिलाड़ी में 4 गेंदबाज होगा तो इसमें से बचा हुआ क्या हो जाएगा, इनको माइनस करने के बाद 7 अन्य हो जाएगा। अब हमें चुनना क्या है कि 4 गेंदबाज होना चाहिए। तो 4 गेंदबाज, तो गेंदबाज टोटल कितने हैं, 5। 5 में से हमें 4 को चुनना है। अब अन्य को भी तो चुनना है क्योंकि यहाँ पर 11 खिलाड़ी, 11 में 7 अन्य हैं, टोटल में 12 अन्य हैं। तो अन्य में चुनेंगे, टोटल 12 है अन्य और यहाँ पर 11 में से 7 अन्य हैं, तो 12 में से हमें यहाँ पर 7 को चुनना है। अब इसको फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 और यहाँ पर 5 - 4 का फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा 12 का फैक्टोरियल अपॉन 7 का फैक्टोरियल और यहाँ पर 12 - 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसमें से 5 गुणा 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है, 5 में से 4 गया, 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। यहाँ पर 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा यहाँ पर क्या है, 7 फैक्टोरियल है, तो 7 तक हम इसको स्टॉप करेंगे। फिर यहाँ पर 7 फैक्टोरियल गुणा, इनमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल आएगा। अब यहाँ पर बचा हुआ क्या है, 5 गुणा इसमें बचा हुआ क्या है, इसमें सबसे पहले इसको भी हमें खोलना है। तो 12 गुणा 11 गुणा 10 9 8 और यहाँ पर ये कट जाएगा। अब यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं बचा हुआ, यहाँ पर नीचे बचा हुआ 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ पर 4 तिया 12, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10 बचा हुआ और कोई भी संख्या नीचे बचा हुआ नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, 11 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 8, इसमें बचा हुआ क्या, 11 5 9 8। इन संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3960। तो 3960 तरीके से हम 4 गेंदबाज के टीम को, 4 गेंदबाज हो इस तरीके का हम टीम चुन सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है कि एक थैले में 5 काली तथा 6 लाल गेंद है, 2 काली और 3 लाल गेंद चयनित करने के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। 5 काले में से हमें 2 काले चुनना है, 6 लाल में से 3 लाल को हमें चुनना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया है 5 काली लाल और 6 लाल गेंद है, टोटल 2 काली और इसमें से 2 काली और 3 लाल गेंद चुनने के तरीका हमें निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर कुल तरीके हम निकालेंगे। टोटल काले गेंद कितना है, 5 है, चुनना कितना है, 2 चुनना है, तो 5C 2 हो जाएगा। फिर इसमें आ जाएगा बीच में मल्टीप्लाई। फिर 6 गेंद चुनना है, टोटल लाल गेंद चुनना है, तो टोटल लाल गेंद 6 है और यहाँ पर लाल गेंद कितना है, 3, 6 में से 3 गेंद चुनना है। अब 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 5 - 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 6 - 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है, इसको 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुणा 1 मतलब 2 और यहाँ पर 5 में से 2 गया, 3 का फैक्टोरियल गुणा यहाँ पर 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल लिखेंगे क्योंकि इनको माइनस करेंगे तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर ये भी कट जाएगा, बचा हुआ है 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 5 गुणा 2 बचेगा। अब इसमें क्या बचा हुआ है, इसमें से यहाँ पर 6 गुणा 5 गुणा 4 है, अपॉन में यहाँ पर 3 गुणा 2, 3
फैक्टोरियल को 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। 3 दूनी 6 कट जाएगा तो यहाँ पर 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 4 बचेगा। 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 200। तो 200 तरीके से हम 2 काले और लाल गेंद चुन सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब लास्ट है प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है कि 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है। तो इसमें बोला गया है कि पाठ्यक्रम यहाँ पर सिलेबस है। 9 उपलब्ध सिलेबस में से एक विद्यार्थी 5 सिलेबस को चयन करता है, मतलब 5 सिलेबस को उसको चयन करना है, जिसमें से 2 कंपलसरी है, मतलब 2 को लेना ही है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो 11th में हमारा सब्जेक्ट को हमें चयन करना होता है कि हमें साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है। तो आर्ट्स हो या साइंस साइड हो, दोनों को हमें हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी लेना होता है। तो ये जो 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम हैं, ये 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम हिंदी और इंग्लिश है, इनको हमें लेना ही है। ये विशिष्ट मतलब कॉमन, सबको कंपलसरी हमें लेना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि 9 उपलब्ध पाठ्यक्रम में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रम को चयन करता है यदि प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। तो इसमें 9 पाठ्यक्रम हैं, तो 9 में से यहाँ पर 2 पाठ्यक्रम क्या है, अनिवार्य हो जाएगा, जो सबको लेना है। 2 पाठ्यक्रम अनिवार्य है, तो बचा हुआ कितना है यहाँ पर, अन्य 7 हो जाएगा। अब इसमें से 9 पाठ्यक्रम में से हमें कितना चुनना है, 5 पाठ्यक्रम चुनना है। अब इस 5 में से भी 2 अनिवार्य हैं, 2 अनिवार्य पाठ्यक्रम हैं, तो अन्य पाठ्यक्रम कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 अन्य हो जाएगा। अब इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखना है कुल चयन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुल चयन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 अनिवार्य में से हमें 2 चुनना है। तो यहाँ पर 2C2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई अन्य यहाँ पर क्या है 7C3 हो जाएगा। 7 अन्य में से, मतलब टोटल 7 है तो अन्य यहाँ पर 7 हो जाएगा। टोटल 9 है, 9 में से अन्य 7 है, 5 में से अन्य यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो इसमें 7C3 हो जाएगा। अब इसको हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको तोड़ना है। तो यहाँ पर NCN का मान कितना होता है, 1 होता है। जब N और R का मान सेम होता है तो उसका मान कितना होता है, 1। यहाँ पर 1 आ जाएगा, गुणा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, अपॉन में यहाँ पर 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल, और 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6 सॉल्व कट जाएगा, बचा है 7 गुणा 5। तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35। तो 35 तरीके से हम 9 उपलब्ध पाठ्यक्रम में से 5 पाठ्यक्रम को चुनना है, जिसमें से 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम हैं। तो 9 में से 5 पाठ्यक्रम को हम 35 तरीके से चुन सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम विविध उदाहरण को सॉल्व करेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टिप्स एंड मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।